सहर यूनुस शेख एक ऐसा नाम है जो एआईएमआईएम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इतना ही नहीं, उनके पुराने वीडियो की वजह से इस बार वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में ऐसी ही रहती है महाराष्ट्र के अंदर। अब जो उनका एक नया वीडियो सामने आया है उसकी मैं थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहती हूँ। सो बेसिकली सहर यूनुस शेख ममरा नाम की एक जगह है जो कि थाने की डिस्ट्रिक्ट में आती है। वहां से वो पार्षद है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनके पिताजी ने पार्षद की पोजीशन के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट बताया है और दिया है, सबमिट किया है, वो फेक है। जांच पड़ताल के बाद जब वो फेक निकला तो सहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर रिपोर्टर्स के साथ उनकी अनबन हुई और उनका एक जो वर्ड था जिसके बाद से सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ गया वो ये था कि ये एक तरीके का मीडिया ट्रायल है। पूरी बात उनके हाथों से इतनी ज्यादा निकल गई रुकमा जी कि वो कुछ भी संभाल नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि किस तरीके से वो सोच रही थी कि जिन्होंने रायता फैलाया उसको समेट देंगी, पर रायता जितना फैला था वो उससे ज्यादा फैल गया इस टाइम पर। देखिए शिवी, अगर सबसे पहले हम शहर शेख की बात करें तो ये ठाणे के महानगर पालिका वार्ड नंबर 30 है, वहां से पार्षद है। और जब ये पार्षद चुनी गई, जीती गई, हाल ही में जब बीएमसी इलेक्शन हुए थे, तो उस दौरान उनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जब जीती तो उन्होंने ये बोला कि कैसा हराया, और उसके बाद में जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई। और उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज बोली थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूरे के पूरे मुंब्रा को हरे रंग से रंग देंगे, जिसके बाद में बवाल मचा। और उसके बाद में उनसे कई बड़े सवाल भी हुए। अब एक बार फिर से वो चर्चा में आ चुकी है। क्यों? दरअसल इसकी वजह है जो सहर शेख है, उनके पिता यूनुस इकबाल शेख, उनकी वजह से। दरअसल कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि ये आरोप कितने सही है, कितने गलत है, ये तो जांच होगी, उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर आरोप क्या लगा है? दरअसल एनसीपी की प्रत्याशी है जिनका नाम है सिद्दीकी फरहा शबाब अहमद। उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि भाई जब ये बीएमसी इलेक्शन हो रहा था तो उसमें जो यूनुस इकबाल शेख है, उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश किया था और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा था। और उसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के द्वारा जो शहर शेख है, उनका भी प्रमाण पत्र बनाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये एक धोखाधड़ी का केस है और इस वजह से इन पर मामला दर्ज होना चाहिए। जिसके बाद में क्या होता है कि जो ठाणे तहसीलदार कार्यालय की तरफ से सिफारिश जाती है, उस सिफारिश में ये सारी बातें कहीं बताई जाती कि किस तरीके से जो फर्जी दस्तावेज था, यानी कि प्रमाण पत्र था, उसका उपयोग किया गया और उसी के आधार पर बनाया गया है शहर शेख के लिए भी। अब इस बीच में क्या होता है कि कई बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। जो सिफारिश की जाती है उसमें कई गंभीर बातें कही गई। ये जो ओबीसी जाति प्रमाण पत्र है, इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों में गलत चीजें निकलकर सामने आ रही। पहली क्या कि जो एसडीओ के सिग्नेचर होने चाहिए इस ओबीसी प्रमाण पत्र में, वो सिग्नेचर नहीं थे। दूसरी गलती क्या थी कि जो शीर्षक पर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखा होना चाहिए था, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं लिखा गया था। ये आरोप लगाए गए और उसके साथ ही कई बड़ी बातें भी कही गई। दरअसल क्या बताया जाता है कि ये जो सहर शेख के पिता है, इकबाल यूनुस शेख जो थे, उन्होंने क्या किया कि उनके जो परिवार का पूरा संबंध है वो रहने वाले, मतलब इनके जो पिता और इनके जो चाचा है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। तो इस दौरान वो जब महाराष्ट्र में आए, तो महाराष्ट्र में अगर इस तरीके से अगर आप प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म होता है 10 नंबर। 10 नंबर फॉर्म में प्रवासियों को ये अनुमति दी जाती है कि आप इसके थ्रू जो जाति प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो यूनुस शेख है वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर ये काम करते हैं कि वो फॉर्म नंबर 8 से प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं, जबकि ये जो अधिकार होता है वो मूल रूप से जो महाराष्ट्र के जो मूल निवासी है वो ही 8 नंबर फॉर्म लेकर जाति प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 10 नंबर से कर लिया, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा और उसके बाद में फिर कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। और ये सवाल फिर जब मीडिया में पूछा गया तो इस दौरान जो शहर शेख है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो मीडिया के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे। जब वो वहां पर मौजूद रहते हैं और इन्हीं प्रमाण पत्र को लेकर कि फर्जी प्रमाण पत्र कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे हासिल किया, ये आरोप आपके ऊपर लगे हैं, तो इस दौरान जो शहर शेख है वो मीडिया को संबोधित करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर क्या कह देती है कि भाई ये जो चीजें हैं ये मीडिया ट्रायल है। मतलब मीडिया को ही दोषी करार दे देती है कि भाई ये मीडिया ट्रायल चल रहा है यहाँ पर। तो मीडिया को ये बात बुरी लग जाती है और तमाम जो पत्रकार है वो उन पर जमकर बरसते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद में पत्रकारों की तरफ से कहा जाता है कि भाई आप तो पत्रकार को ही दोषी
दोषी ठहरा रही, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। जिसके बाद में शहर से ये कहती है कि भाई आप बहुत थक गए हैं और आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, एक काम करिए आप पानी पी लीजिए। जिसके बाद में शहर से ये भी बोलती कि सिर्फ आप अकेले हैं जिन्हें परेशानी हो रही, बाकी तो किसी पत्रकार को नहीं हो रही। जिसके बाद में तमाम जो पत्रकार है वो सभी खड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमें भी परेशानी है, आप इस तरीके से कैसे बोल सकती हैं? जो सवाल है हम वही सवाल आपसे कर रहे हैं, जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वही सवाल आपसे किया जा रहा है, लेकिन आप इसे मीडिया ट्रायल बता रही है, मतलब कि आप मीडिया को दोषी करार दे रही है। जिसके बाद में बवाल मचता है और यही वीडियो लगातार अब शहर शेख का वायरल हो रहा है। तो मतलब कि ये तमाम जो वीडियोस हैं ये चीजें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शहर शेख है वो हमेशा से विवादों में थी, पहले जब चुनाव जीतती है तब भी, और जब चुनाव जीतने के बाद में अब जो ये फर्जी दस्तावेज की बात निकलकर सामने आ रही है उस पर भी काफी ज्यादा वो ट्रोलिंग का सामना कर रही है। हालांकि शहर शेख का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोप हम पर लगाए गए हैं मेरे और मेरे पिता के ऊपर, ये सभी बेबुनियाद है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी सच्चाई नहीं है। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इस तरीके से हम लीगल तरीके से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ तक कि शहर शेख ने कह दिया कि हम हाई कोर्ट और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जहां पर हम अपनी बातें पूरे तथ्यों के साथ में रखेंगे और जो झूठे आरोप हम पर लगाए गए हैं हम उसे गलत साबित करके भी दिखाएंगे। तो पर इस यहाँ तरीके की बातें वो पर यहाँ पर कह रहे हाँ, पर अनुपमा जी यहाँ पे साफ तौर पे शहर शेख बस लोगों को ना कहीं एक दिलासा देने की कोशिश कर रही है, एक तो कवर अप करने की पूरी स्टोरी हो गई। क्योंकि सही बात है कि ओबीसी अगर सर्टिफिकेट आपने फेक किया है, ठीक है, तो उसका जो पूरा चेकिंग है वो हम या आप तो नहीं कर रहे हैं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रही है ना। तो वहां से जब वो फेक डिक्लेयर हो चुका है उसके बाद से कि आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां पर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से भी सिमिलर चीजें आने वाली है। पर खैर अगर कुछ बदल जाए तो अपनी जगह पे बात है। लेकिन शहर शेख ने जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की और वो उल्टा उनके ऊपर एक यू टर्न आके बैठ गया, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि यहाँ पर जिस हिसाब से ये लीडर्स अब सोचते हैं ना कि हम जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, हम मीडिया को कुछ भी अपनी बातें सुनाएंगे और बेवकूफ बना देगी, वहां पे मीडिया इन लोगों ने गलत प्रूफ कर दिया है। मीडिया ने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रूफ किए, पूछे गए। क्योंकि हमेशा ही शहर शेख की जितनी भी वीडियोस होती हैं, चीजें होती हैं, उसमें वो बेसिकली हिंदी के ऊपर बोलती है और ऐसे, जबकि एआईएमआई के जो लोग हैं वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम हिंदू भाषी चीजों के लिए बहुत उनके खिलाफ बात करते हैं। अगर आपको इतना ही होता तो आप मराठी के लिए ही कंफर्टेबल होना चाहिए था, लेकिन जब उनसे पूछा गया उन्होंने बोला कि मुझे हिंदी ही आती है। प्रॉब्लम मुझे हिंदी या मराठी से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इस बात से कि आपकी पार्टी जब हिंदी को लेके इतना ज्यादा विरोध करती है तो फिर आप उसी चीज में कंफर्टेबल भी तो है ना, तो वो चीज एक मैटर ऑफ कंसर्न तो होती है। पर यहाँ पर शहर शेख का जो पूरा का पूरा ओवरव्यू सामने आया उसमें यही आया कि उन्होंने सोचा था कि इतना कि हम यहाँ पे कन्विंस कर लेंगे अपने रिपोर्टर्स को, पर रिपोर्टर्स ने एक्चुअल में अच्छा जर्नलिज्म दिखा दिया और उसके बाद से अब उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं है। इतना ही सोशल मीडिया में बहुत बैकलैशेस उनको उनके लिए आए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो उनका पुराना वीडियो है कि मजा आया ये वाला, उससे और अभी इस चीज को क्लब करके लोग बहुत ज्यादा डाल रहे हैं और काफी हद तक जितना उन्होंने पॉपुलैरिटी उस टाइम पे पाई थी उतनी ही नीचे उनका एक लैंडस्लाइड कहते हैं ना एक ट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो देखना बहुत जरूरी होगा कि इसके बाद इस पूरे वीडियो के बाद से अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा भी रही है तो क्या इस मामले की जांच पड़ताल के बाद से क्या होगा आगे। क्योंकि शहर शेख का जो पूरा पॉलिटिकल करियर था वो काफी ब्राइट दिख रहा था लास्ट उनके बीएमसी इलेक्शंस के बाद से, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं जनता की जो आंखों में एक तरीके से विश्वासघात की तरह नीचे जाते हुए दिख रहा है। बिल्कुल शिवी, और जब हमने देखा था वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और वो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में वायरल हो रहा था कि भाई पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन रंग से रंग देंगे और कैसा हराया। तो ये बातें एआईएमआईएम के जो प्रमुख है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन तक भी ये बात पहुंची थी और ये चीजें खुद उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता है उन्होंने भी कही थी। तो मतलब सीधी सी बात है कि एक नेता अचानक से, सिर्फ एक पार्षद है, पहला ही चुनाव जीतता है और वो इतना वायरल हो जाता है कि एआईएमआईएम के प्रमुख तक वो चीजें पहुंच जाती है। तो उस समय कहा जा रहा था कि फ्यूचर ब्राइट होगा राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक करियर में। लेकिन अब इस फर्जीवाड़े की बातें निकलकर सामने आ रही है, अगर इसे तथ्यों के साथ वो पेश नहीं कर पाती है तो आने वाले समय में उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो क्या सबूत पेश किए जाते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।